नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से हम ये अपील करना चाहते हैं कि नगरोटा असेंबली में जो चुनाव हो रहे हैं अभी बड़गाम में हो रहे हैं, इसमें एक कंसेंसस कैंडिडेट दिया जाना चाहिए इंडिया अलायंस की तरफ से। पैंथर्स इंडिया भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और हमने इस संदर्भ में इनके साथ मीटिंगें भी जो हैं वो मुंबई में भी की, दिल्ली में भी की और ये तय पाया था कि कोशिश यही रहेगी कि एक कैंडिडेट जो है इस गठबंधन की तरफ से दिया जाए। अब जब उधमपुर में इलेक्शन हुई पार्लियामेंट की तो पैंथर्स इंडिया ने भरपूर समर्थन दिया कांग्रेस को। हमारा जिला उधमपुर में 1 लाख वोटर है और हमारी सारी टीम्स जो है वो फील्ड में उतरी और जगह जगह जाकर, सिर्फ उधमपुर की बात कर रहा हूं, जिला उधमपुर में 1 लाख वोटर है, इसी तरह से कठुआ में या दूसरे जिलों में जो है वो अलग से हैं, तो हमने इनको समर्थन दिया था। और उस वक्त विकार रसूल जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा था कि पैंथर्स इंडिया को हमने 5 सीटें मांगी, उन्होंने कहा 3 सीटें आपको देंगे। लेकिन जब इलेक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी नहीं चल रही है और किसी भी सीट के ऊपर सही तरीके से समझौता उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। हालांकि चुनैनी में कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उनके लीडर्स में से चुनैनी में कोई भी नहीं आया, ना कांग्रेस की तरफ से आया ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आया। लेकिन हमने इस संदर्भ में कोई शिकायत इनसे नहीं की। अब आगे भी इसको सिलसिले को अगर चलाना है तो एक कंप्रोमाइज तो करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को हम डिमोलिश कर सकते हैं, वी कैन डिमोलिश देम प्रोवाइडेड वी मूव टुगेदर, वी फाइट टुगेदर। और 1 साल से हम वहां काम कर रहे हैं। इस वक्त भी जो पैंथर्स इंडिया सबसे आगे चल रही है नगरोटा में, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं। तो अगर समर्थन होता है कांग्रेस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो फिर ये एक पैगाम जो है, एक बहुत अच्छा पैगाम भी जाएगा कि डिफरेंट कोएलिशन पार्टनर्स एक साथ हैं और अपोजिशन पार्टीज एक साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से इस निजाम को चलाना चाहती है, उसके विरोध में सब इकट्ठा हो गए हैं। एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो लोगों को इस वक्त देना भी जरूरी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट को तबाह कर दिया, स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो स्टेट जिसको महाराजा हरि सिंह जी ने अपने लहू से सींचा, अपनी मेहनत से इस स्टेट को बनाया और इस स्टेट का विलय हिंदुस्तान के साथ किया था कि यहां के लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जमीनों का अधिकार रहेगा, जॉब्स का अधिकार सुरक्षित रहेगा। और इसी तरीके से उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए थे वो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान उनको जो है वो रिवर्स किया जाता रहा और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे तरीके से नजरअंदाज जो है वो किया जा रहा है। खासतौर पर जम्मू सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। जम्मू के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जम्मू में बाहर से आए हुए लोगों को बसाया जा रहा है जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, और यहां के नौकरियों के ऊपर भी उन लोगों का कब्जा हो रहा है। इसी तरीके से बाहर के लाए हुए बाबू लोग जो हैं, अफीसरों को बाहर से लाया जा रहा है और प्राइम पोस्ट के ऊपर बिठाया जा रहा है उन अफसरों को जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं है। और ये ज्यादा जम्मू में ही हो रहा है। जम्मू के लोगों को इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। वो लोग जिनको जानकारी ही नहीं है, बाहर के लोग, और उनको यहां के लोगों के साथ कोई लेना देना भी नहीं है, उन लोगों के हवाले यहां के अवाम को कर दिया है। डेवलपमेंट यहां सफर कर रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से यहां का नौजवान जो है वो सफर कर रहा है। कोई सुनवाई यहां के लोगों की नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर है। लोग मायूस हैं। बिजली के ऊपर जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाकर जो है उनके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, पानी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और आम जिंदगी की जरूरियात की जो चीजें हैं उनके ऊपर भी जिस तरीके से टैक्सेशन लगाकर लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, ये इनटॉलरेबल है। इसका मुकाबला करना होगा और मुकाबला तभी होगा जब इकट्ठा होंगे।
और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं ये कहना चाहूंगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इस वक्त पैंथर्स इंडिया नगरोटा में हावी है और आपका ये एक फर्ज भी बनता है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कैंडिडेट ना उतारें, ताकि शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी को हम ये संदेश दे दें कि अब लोग जम्मू कश्मीर में इकट्ठा हो चुके हैं और आपकी अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को अब चलने नहीं देंगे। अब डेमोक्रेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाया जाएगा और मिलजुल कर हम अपनी स्टेट को हासिल करेंगे, जिस स्टेट को हमारे महाराजाओं ने अपनी मेहनत से और मुशक्कत से एक मुकाम पर पहुंचाया था। आपके आने के बाद उसकी डिग्रेडेशन हो गई और आपने उस स्टेट की जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके इसको एक म्युनिसिपैलिटी जैसे बना दिया है, इसके विरोध में हमारा स्वर जो उठेगा वो साझा होना चाहिए और इकट्ठा होकर हम इस लड़ाई को लड़ें।